अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई बना रहे हैं और साथ में ही राइस बनाएंगे आलू मटर वाले, और इसके साथ ही फ्राई करेंगे फ़िश। तो आज ये है संडे का दिन, और शायद आज मेरी बहन भी आए, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि आज एहतमाम करने का दिल कर रहा था और बच्चे भी घर हों संडे वाले दिन, तो दिल करता है कि कुछ एहतमाम किया जाए। तो आज हम अपनी दावत खुद ही कर रहे हैं और अच्छा भी लगता है। कभी कभी ये है कि अपने लिए भी एहतमाम करना चाहिए। कभी कभी दो तीन डिशें बना ही लेनी चाहिए, और वैसे भी अक्सर दो डिशें तो बन ही जाती हैं। पुलाव बन ही जाता है, कुकिंग अगर हम करते हैं, कोई सालन बनाते हैं तो उसके साथ पुलाव तो अक्सर ही बना लेते हैं। तो और जी मटर निकाल कर रखे हुए हैं, और दूध जो है वो भी साथ में बॉईल हो रहा है। अब डाल रहे हैं इसमें स्पाइसेस, मसाले डाल रहे हैं, नमक डाला है और साथ में ही कुटा हुआ लाल मसाला डाला है। वैसे हमने ना सादे मसाले इसमें ऐड किए हैं, और साथ में ही पिसा हुआ लाल मसाला डालेंगे। और ये जो बच गए थे टमाटर अंदर लगे हुए, तो वो भी डाल रहे हैं। तो साथ में जो है प्याज भी बहुत सारे ही काट कर रख लिए हैं, वो जब पुलाव बनाएंगे तो उसमें भी डाल देंगे। और जो फ़िश है उसको मसाला लगा कर रखा हुआ था, तो मसाला लगा हुआ है, बस उसे जो है फ्राई करना है। और ये टमाटर डाले हैं तो इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से, मसाले भी भून जाएंगे साथ में। और इसके साथ ही फिर इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी देर के बाद दही। दही डालकर भी भून लेंगे। और ये देखें जी, ये सब हमने काट कर रखे हुए हैं, लेमन, अदरक और साथ में ही हरी मिर्चें, और दही डाल रहे हैं। और दही डाल के भूनेंगे तो थोड़ा सा जो अदरक है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। साथ साथ कुकिंग हो रही है और साथ साथ ही मेड हमारी जो है वो बर्तन धो रही है। तो आजकल बर्तन बहुत मुश्किल से सूखते हैं, क्योंकि धूप जो है वो इतनी आती नहीं है। तो फिर हम किचन में ही साइड पे जो है बास्केट उसमें रख देते हैं। चिकन हमारा जो है वो रेडी हो चुका है, और ये हरी मिर्चें, अदरक ये काट कर रखी हुई हैं, तो ये भी हम डाल देंगे ऊपर से। और ये है कि हरी मिर्चें अच्छी लगती हैं। और जी इसके साथ ही अब मैंने बनाना है पुलाव। तो बस जैसे ही अम्मी फ़ारिग होती हैं चिकन कढ़ाई बनाकर, तो उसके बाद जी मैंने बनाना है पुलाव। तो पुलाव के लिए मुझे ये वाला बर्तन चाहिए था, तो मैं अम्मी से कह रही थी कि आप जल्दी जल्दी बना लें। और फिर मैंने जो है इसी में पुलाव बनाना है, क्योंकि मुझे ना कढ़ाई में पुलाव बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़रा चावल जो है अच्छे बनते हैं कढ़ाई में। कढ़ाई जो है वो मैंने वॉश नहीं की थी, तो उसी में मैंने पुलाव बना लिया था। और जी मेरा तो बस ये थोड़ा सा ही काम था। उसके बाद बस जल्दी से मैंने फ़िश फ्राई करनी थी, और फ़िश जो है वो पड़ी हुई थी फ्रीज़र में, तो उसको भी फिर मैंने निकाल कर बाहर रख दिया था। और इसके साथ ही फिर बना ली थी सैलेड, और वो भी साथ साथ में सैलेड भी जल्दी जल्दी से बना ली थी। और जी खाना हमारा डन होने वाला था, और मैं साथ में ही बहन को भी फ़ोन कर रही थी और पता कर रही थी कि वो आ रही है कि नहीं। क्योंकि अक्सर ही वो संडे को आती हैं, बेशक वो थोड़ी देर के लिए क्यों ना आए। और जी मेरे बिनोई को भी संडे को छुट्टी होती है, तो वो भी साथ होते हैं। तो वही मैं पता कर रही थी कि वो आ रहे हैं कि नहीं। और इसके साथ ही हमने जाना था आज कुरान खानी पे, और वो टाइम था 4 से 5 बजे का। तो इसलिए भी हम सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी से फ़ारिग हो जाएं। फिर हमने तैयारी भी करनी थी। बहन ने भी कुरान खाने पे जाना था, तो मेरी बहन की जो देवरानी है उसकी अम्मी के घर में कुरान खानी थी। चिकन कढ़ाई जो है वो हमने बाउल्स में डालकर रख दी थी। और ये देखें कितनी मज़ेदार चिकन कढ़ाई अम्मी ने बनाई थी, बहुत ही मज़ेदार। और जैसे ही मैं पुलाव बनाकर फ़ारिग हुई थी, तो फिर किचन को ज़रा साफ़ किया था, क्योंकि किचन जो है वो मैस हुआ हुआ था, सारा बिखरी हुई थी चीज़ें।
और साथ साथ जब किचन नीट एंड क्लीन हो गया था फिर जाकर मैंने फ़िश फ्राई की थी, क्योंकि जब तक किचन साफ़ ना हो तो कुकिंग का मज़ा नहीं आता। साथ साथ कुकिंग हो और साथ साथ जो है किचन को साफ़ रखें तो ये है कि फिर दिल भी लगता है किचन में काम करने का, मज़ा भी आता है। और ये देखें जी, ये मिसाला हमें लगाकर फ्रीज़ किए हुए हैं। और आप भी सोच रहे होंगे कि फ़िश को इन्होंने 3 हिस्सों में रखा हुआ है, तो ये अम्मी ने बाउल्स बना कर रखे हुए हैं, कभी मेहमान आते हैं तो जल्दी जल्दी से एक बाउल उठाया और जल्दी से फ़िश फ्राई कर ली। तो जी, अब हमने जो खानी थी फ़िश वो भी साथ में फ्राई कर रहे हैं, लेकिन अम्मी कह रही थी कि ये मुझे थोड़ी लग रही है तो तुम दूसरा बाउल भी उठा लो। तो जी फिर मैंने जो है फ़िश ज़्यादा ही फ्राई की थी। फ़िश को मिसाला जो है वो अम्मी लगाती हैं, और अम्मी जो मिसाला है वो बहुत अच्छा लगाती हैं फ़िश को। हम ग्रीन वाला मिसाला भी लगाते हैं और जो दूसरा मिसाला होता है वो भी ऐड करते हैं, लेकिन ये है कि अम्मी का मिसाला जो है वो बहुत ही टेस्टी लगा हुआ होता है। और हरा मसाला वैसे भी हम एक्स्ट्रा जो है वो बनाते हैं, और साथ में हरा मसाला भी थोड़ा सा हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और मेरी बहन भी वो जो हरा मसाला है बहुत शौक़ से खाती है। और फ़िश हमारी जो है, जो एक बाउल था वो मैंने रेडी कर लिया था, तो फिर मैंने दूसरी फ़िश निकाल कर अब वो फ्राई कर रही हूँ। वैसे भी सर्दियों में फ़िश जो है वो ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है, और फ़िश का अपना ही एक मज़ा होता है सर्दियों में खाने का। जैसे ही मैंने फ़िश फ्राई की थी तो थोड़ी देर के बाद मेरी बहन भी आ गई थी, और जी फिर उसके बाद हमने लगा दिया था खाना, और सब ने ही बैठकर खाना खाया था और अपनी दावत का मज़ा लिया था। और जी उसके बाद फिर हमने होना था रेडी, क्योंकि हमने जाना था कुरान खानी पे। कपड़े जो हैं वो पहले ही मैंने प्रेस करके रखे हुए थे। ये वो वाला सूट है जो मैंने पिछले साल सिलवाया था। मेरी बहन ने भी मैरून कलर का लीलन का सूट पहन कर आना था, तो इसलिए फिर मैंने ये वाला सूट ही प्रेस किया था कि हमारे दोनों के कलर सेम होने चाहिए। अच्छा जी, जब हम पहुँचे थे तो ये तकरीबन 4:30-5 बजे का टाइम था। तो जाते साथ ही फिर सब ने सूरज यासीन पढ़ी थी, और साथ में ही जो है वो दो शरीफ भी पढ़ा था। और जी मेरी सब कज़नें आई हुई थी, मेरी बहन की देवरानियाँ आई हुई थी, और सभी हम जो है कुरान ख़्वानी में शामिल थे, सब अपने अपने। और जी ये मेरी कज़न की बेटी है, क्यूट सी, बहुत ही प्यारी माशाल्लाह से। और जी इस बच्ची का बस नहीं चल रहा था कि वो गुठलियाँ उठा ले और उनसे खेले, और उसकी खाला उसे ज़बरदस्ती पकड़ कर बैठी हुई थी, और बच्ची का दिल खाला की गोद में बिल्कुल नहीं लग रहा था। और हमारे बच्चे भी बहुत खुश थे, और वो बारी बारी इस छोटी सी बच्ची को उठा रहे थे। और माशाल्लाह से बच्ची ने जो ड्रेस पहना हुआ था मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। और उसकी मम्मा ने जो है उसे कैप भी पहनाई हुई थी, लेकिन वो कैप जो है बार बार उतार देती थी, और माशाल्लाह और बहुत ही क्यूट लग रही थी। और जी कुरान खानी के बाद जो है फिर नात भी पढ़ी थी, और वो भी हस्ब मामूल जो है मेरी बहन की देवरानी ने नात पढ़ी थी, और वो नातें वैसे भी बहुत अच्छी पढ़ती हैं। तो सभी नाते जो हैं बहुत शौक़ से सुनते हैं। और जी अब सभी बैठकर नाते सुन रहे थे। और जी कुरान ख़ानी हो चुकी थी, और यहाँ पर जी सब बैठकर अब बातें कर रहे थे। और ख़ुसूसन मेरी बहन जो है वो अपनी देवरानियों के साथ बैठी हुई थी, कज़नों के साथ, और यहाँ पर जी गप्पे लगा रही थी। वैसे भी आजकल इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी है कि आजकल हम बहुत मुश्किल से ही मिलते हैं, तो कोई ऐसा इवेंट हो तो फिर जाकर मिलते हैं, तो ऐसे मौके जो हैं वो बार बार नहीं आते। वैसे भी हमने इनके घर जाना था और हमने प्रोग्राम बनाया हुआ था। ये तो इन्होंने हमें कुरान खानी के लिए बुलाया है, तो शुक्र है थोड़ी देर के बाद अच्छा मौका खाना लग गया था। तो और जी खाने बहुत अच्छा टाइम का कौरमा और साथ में नान थे, और जी बहुत अच्छा दिन गुजार कर बहुत ही अच्छा बना हुआ था, जी वापस आए थे। बहुत ही मज़ेदार। और वैसे भी जो देगी सालन होते हैं वो बहुत ही मज़ेदार होते हैं। और जी ये था मेरा आज का व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में।
अब दीजिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।